हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन हुआ कि यूएसएल के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि कोई वीडियो बना के फ़ायदा ही नहीं दिख रहा था मुझे। मतलब दूसरी चीज़ देखा जाए तो सभी काम धंधे वाले लोग हैं, मैं भी काम धंधे वाला हूँ। तो पूरा टाइम इसमें ही इस रिसर्च कर वीडियो बनाओ इसमें नहीं जा रहा था। इसके लिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया और अब जैसे अपने बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, उसके हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप से सारी न्यूज़ शेयर हो रही थी। डेली डेली लोग मैसेज करते हैं कि वीडियो बनाओ, मैसेज डालो। कुछ अपडेटेड न्यूज़ होगी तो ही दे सकते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि डेली के डेली इतना परेशान करते हैं कि पूछो मत। मैंने एक बार मैसेज किया, दूसरी बार मैसेज जब करूँगा कोई वैलिड न्यूज़ रहेगी तभी करूँगा, लेकिन किसी को कोई पड़ी ही नहीं थी। ठीक है, अभी देखो मैंने एक दो तीन बातें बतानी थी कि फ्यूचर में वीडियो आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं, लेकिन अगर वैल्यूएबल न्यूज़ आती है तो आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि हमने इसके बारे में ये किया था कि हम किसी प्रोफेशनल से हम एडवाइस लेंगे, उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके लिए बहुत सारे हमारे पेड ग्रुप में 200 से ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तकरीबन 1 लाख रुपया जमा किया था हमने। उससे एक लॉयर को हायर किया। लॉयर से हायर करके हमने उससे एडवाइस ली, प्रोफेशनल एडवाइस, क्योंकि हम तो न्यूज़ ये लॉ वगैरह पढ़ के ही है, लेकिन प्रोफेशनल लॉयर अगर एडवाइस देता है तो वो सारे एग्जाम्पल के साथ सारा अच्छा बुरा जो भी है निगेटिव पॉजिटिव सारी बातें वो सर्च करके वो केस स्टडी करके एडवाइस देता है, तो वो सही रहेगी। हमने तो आज तक अदर यूट्यूब न्यूज़ लॉ, सेबी के लॉ, कंपनी लॉ, इसके बेस पे हम जता रहे थे कि हमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मिलना चाहिए, कंपनी ने फ्रॉड किया, ये किया वो किया, हम ये बोल रहे थे। तो हमने ये सोचा कि हम टाइम वेस्ट करने की बजाय हम लॉयर हायर करेंगे और उनसे एडवाइस लेंगे। तो जैसे कि हमने हमारा एक ग्रुप है जिसमें 450-500 लोग हो गए। दूसरा ग्रुप है जो पेड ग्रुप है उसमें 200 है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें, शेयर में अच्छा खासा रुचि रखने वाले हैं। कभी वो पेड न्यूज़ में कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि उनको लॉ के बारे में पता है, कोर्ट के बारे में पता है, कंपनी के बारे में पता है, शेयर मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी है। तो वो लोग बोलते हैं कि वैल्यूएबल न्यूज़ आएगी तो शेयर करेंगे। तो वहाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन या स्टूपिड बातें नहीं होती है। अदर जो फ्री वाला ग्रुप है उसमें बहुत सारे होती है। तो देखो भाई, आपको एक विनती है कि आपको अगर न्यूज़ कहीं से वैलिड न्यूज़ है तो मिल जाएगी। आप सभी का टाइम वहाँ पे वेस्ट करते हो, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं, ये ऐसा वो ऐसा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं यार। काम धंधे वाले लोग हैं, अगर ये ग्रुप में अगर कोई एक मैसेज आता है तो सारा काम धंधा छोड़ के ना वो न्यूज़ पढ़ता है कि क्या है। अगर वहाँ नहीं कुछ वैलिड न्यूज़ नहीं रहेगा तो क्या होता है कि वो निराश हो जाता है और उसके काम में डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने ग्रुप भी छोड़ दिया है कि यहाँ सब बातें ये होती है। तो अगर आप स्टूपिड बातें नहीं करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं वो ग्रुप डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको बात करना है नहीं करना है। दूसरी चीज़, लॉयर ने हमें ये सजेशन दिया कि कंपनी ने जो भी किया वो तो कुछ चीज़ें इलीगल दिख रही है, लेकिन उतनी बात से हम कोर्ट में नहीं जा सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि कंपनी ने जो किया उसके बारे में एसबीआई, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो मुंबई की ब्रांच है, उन्होंने अपील किया है। जो डीलिस्ट के ऑर्डर दिया था चेन्नई ब्रांच ने दिया था, और वो चेन्नई ब्रांच ने जो ऑर्डर दिया वो पिछले मेरे सारे वीडियो में उसके बारे में सब कुछ है। फिर उसको से भी एसबीआई ने फिर से अपील किया दिल्ली कोर्ट में, मतलब ऊपर के कोर्ट में अपील किया है। तो वो अपील चल रहा है, वहाँ केस चल रहा है। तारीख अभी आगे की 1 तारीख है, अगस्त 1 अगस्त है। 1 अगस्त को जो आएगा आएगा। दूसरी चीज़, हमने किसी से कोर्ट केस के बारे में बोल के किसी से पैसा नहीं लिया। जिसने लिया है उसको आगे तक लड़ना चाहिए। लास्ट हेयरिंग में ऐसा हुआ कि लॉयर ही नहीं गया, इसके वजह से एक्सटेंड मिल गया। अभी जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन एसबीआई करेगी अपने पैसे के हिसाब से।
लास्ट मार्च में जो एसबीआई ने कुछ अदर ग्रुप को जो ज्वाइन करके लिया वो एक अच्छी बात है। तो वो ग्रुप में जिसने भी लाखों रुपया दिया है, मंथली देते थे, कंट्रीब्यूशन, ज्वाइनिंग फीस भी दिया था, आप लोग थोड़ा सा प्रेशर बनाए कि लॉयर वहाँ जाए, प्रॉपर वो ये है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। हम तो हमारे लॉयर ने हमें बता दिया कि भाई देखो, ऊपर के कोर्ट में अगर अपील चल रहा है तो हम कोर्ट कहीं और केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा, तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अगर वो रिजल्ट कोई देता है ऊपर की कोर्ट में, अभी जो एनसीएलटी में जो दिल्ली में चल रहा है, वो अगर अब केस में कोई निगेटिव पॉजिटिव देता है तो उस केस के रिगार्डिंग हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आगे की बात है। तो अभी तक जो भी हमने किया था, हमने सारा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया आता है। इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया, और फ्यूचर में अगर कुछ आता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वीडियो न बनाने का एक रीज़न ये था कि आप ग्रुप से ज़्यादा लोग जुड़े। लेकिन अब वो ग्रुप में इतने ये हो गया, हमारा प्रेड ग्रुप इतना अच्छा है, इतने लोग इतने समझदार है, लोगों को 500-500 के बजाय एक ने 2-2 हज़ार रुपया दिया, क्योंकि उनको पता है, और वो क्वेश्चन भी नहीं करते। यहाँ पैसे ज्वाइनिंग फीस दिए बगैर इतना स्टूपिड बातें रहती है कि पूछो मत, क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। भाई जिसको जानकारी मिलनी थी उसको हमने दे दिया। फिर भी अभी मैं सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि लॉयर ने ये बोला है कि एनसीएलटी दिल्ली का रिजल्ट आने तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो होता है तो फिर हम एक कोर्ट की जो भी अपील रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट के बेस पे अगर हमें शेयर मिलता है तो हम बैठ जाएंगे, नहीं आया तो हम आगे अपील करेंगे। उसके लिए अपने लॉयर जो भी उसकी फीस होगी वो फीस वन टाइम बोल देंगे, उसके हिसाब से हम, जब तक सभी उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तब तक केस फाइल नहीं होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है तुम क्या कर रहे हो, केस करो करने जाएंगे, बाद में पैसा उस लॉयर को देने को नहीं रहेगा तो वो केस वैसे ही डिसमिस हो जाएगा। तो प्रॉपर हाथ में पैसा आने के बाद ही हम केस की आगे की तैयारी करेंगे, वो भी रिजल्ट आने के बाद। एनसीएलटी में रिजल्ट रहा है अभी, कल जो 1 तारीख है उसको रिजल्ट आएगा नहीं, 100% लिख के ले लो। दूसरी चीज, कुछ कंपनी लॉ के हिसाब से हमने जो बोला उसके हिसाब से इनकी 30 दिसंबर को इन्होंने नोटिस दिया था 1 तारीख से कंपनी डिलिस्ट हो रही है, लेकिन ऑर्डर मिला था मई में, 5 या 6 मई को मिला था। लेकिन इन्होंने पब्लिश किया 30 नवंबर को। तो 30 नवंबर मतलब 1 दिसंबर 2024 को तक हम इसका इंतज़ार कर सकते हैं, कंपनी रिलिस्ट हो सकती है। कंपनी रिलिस्ट होने के चांसेस मुझे 110% लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो इलीगल कुछ बातें की है, अगर वो हमारे शेयर वापस नहीं करते हैं तो उनको सेबी बहुत बड़ी फाइन मारेगी और बहुत कुछ होगा। दूसरी चीज, सेबी का जो लॉ आने वाला था, वो लॉ सेबी ने बना के सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त मांगा था। लास्ट टाइम मैंने 4-5 दिन पहले ही मैंने कुछ मैसेज किया था, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है। मेरे ख्याल से 15 दिन मतलब 1-2 तारीख को शायद लॉ कोर्ट उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर सकती है या कुछ कर सकती है। और अभी जो लोकसभा में ये चल रहा है, अगर कोर्ट ओके बोल देता है तो वो लॉ लोकसभा से भी पास हो सकता है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का न्यू लॉ के बारे में और केस के बारे में रिगार्डिंग। अभी आपको मैं ये, हमारे शेयर उसको देना चाहिए और दे सकती है, ये मुझे कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका अभी भी ट्रेडिंग चल रही है। वो कैसे, लोगों को ये फ्रॉड लग रहा है, ये फ्रॉड नहीं है, मेरी से फ्रॉड नहीं है। ये 5 जुलाई को जो 20 रुपए का रेट सेट है, ये ऑफलाइन शायद ये खरीद रहे हैं या कुछ ना कुछ तो इनका चल रहा है। तो इसके वजह से ये, क्योंकि अगर ये झूठ होता तो अदर कंपनी का, जब मैं इधर सर्च करता हूं मार्केट, जब अगर ये सर्च करता हूं ना, वो सब सारी न्यूज सच निकल रही है। ये देखो, ये कंपनी का जो है ना, ये बराबर है, क्योंकि इसके शेयर मेरे पास है। तो ये सारे डिटेल्स है ना, प्रॉपर है और बराबर है। 117 तक गया था ये हाइस्ट, मुझे पता है। आज ये रेट चल रहा है, ये भी पता है। सारी चीजें ये लाइव है। तो ये क्या होता है, इन पे जो डिटेल्स आती है ना, ये इससे आती है, एनएससी बीएससी से डायरेक्टली जो ये ट्रेड होता है इसमें, या ट्रेड की जो दिखती है ना, अभी ये यूएसएल का तो दिखा नहीं रहा है,
ये जो है ना सारी डिटेल्स यहाँ ट्रेड कितना बाइंग सेलिंग किया, ये सारी चीज़ें, रेट क्या है, ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे ये डायरेक्टली आता है, शो करता है। एक पाइप होती है उनकी, उनके तरह डायरेक्टली यहाँ पे शो करता है। तो ये मैनुअली कुछ फीड नहीं होता है। तो इसके हिसाब से 101% ये, अगर यहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा है तो हमारा शेयर भी हमें हमें मिलना चाहिए और देंगे। क्योंकि अगर ये फ्रॉड होती तो इन पे जो एड वगैरह लग रही है ना, ये लोग नहीं करते। टाइटन मतलब ये टाटा का ऐड है। टाटा कंपनी ऐसी कंपनी पे ये नहीं लगा सकती, मतलब ऐड नहीं लगा सकती जो फ्रॉड है। तो ये 100% ये सच है कि यहाँ कुछ ना कुछ ट्रेड चल रहा है। ये ट्रेड अगर चल रहा है तो हमारा शेयर हमें वापस मिलेगा। अभी शेयर ट्रेड क्यों चल रहा है? देखो क्या होता है कि अगर ये ऑफलाइन ट्रेड शेयर खरीद रहे होंगे तो वो तो डेली टू डेली एनएससी में अपडेट नहीं देंगे, मंथली देंगे या 4 दिन में देंगे, 8 दिन में देंगे या 15 दिन में देंगे। वो जैसे ही वहाँ पे देते हैं ना तो ये मैन्युअली फीड हो रहा है। तो यहाँ बेस्ट बीडी 214 तक गया है, 20 रुपये में तक उसको, मतलब 20 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया ऐसा उसका हो सकता है इशू। कोई ज़्यादा पैसा ले भी खरीद सकता है, क्योंकि ये अगर ये जितना बेच रहे और खरीद रहे वो ये कंपनी के जो खरीद रहे हैं ना उसका फायदा है। क्योंकि कंपनी मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 200-300 रुपया लिस्ट में आ सकती है अमाउंट, इसकी वजह से ये है। तो जो भी है और अच्छी न्यूज़ आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कंपनी अभी कंपनी लॉ बना ही है 2016 में। 2016 से अभी 2023 में 8 साल ही बने, मतलब 16 4 हाँ 7-8 साल ही बने हैं। तो 16 साल में जो जो ये लूप होल थे कंपनी लॉ के अंदर, वो सारे लूप होल ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। कंपनी अपने जैसे कंप्लेंट कर रहे हैं, वो कंपनी से पब्लिक से ओपिनियन मंगा रहे हैं, अच्छे अच्छे फर्म से ओपिनियन मंगा रहे हैं, उसके हिसाब बेस पे लॉ बन रहे हैं। वो लॉ जब पूरा इम्प्लीमेंट होगा तो चोरी करना थोड़ा कम होगा, पूरा नहीं बंद होगा, कम होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, जैसे ही कंपनी ने फ़ायदा उठाया। अभी कंपनी ने ये फ़ायदा हुआ, अपने लॉयर ने ये बताया कि कंपनी जो है, कंपनी ने पूरा लीगली डीलिस्ट किया है। उसमें लॉ में कुछ भी कहीं पे भी गड़बड़ नहीं की है, पूरे लॉ को पकड़ के ही किया है। अच्छे अच्छे उनके पास लॉयर है, कंपनी लॉयर है, उनको पकड़ के अच्छे अच्छे कंपनी सेक्रेटरी, उसको हिसाब से उन्हें एक फॉर्म को, जो हमारा ना चक्रवर्ती जो था ना, राजीव चक्रवर्ती, वो उससे वो रेजुलेशन बनाया उन्हें प्रॉपर लिया। लेकिन गड़बड़ इन्होंने कहाँ कर दिया कि जैसे ही ऑर्डर आया तो उसी 24 घंटे में या 48 आवर्स में एक नियम है, उसमें वो डिस्क्लोज करना चाहिए, सारा ट्रेड स्टॉप कर देना चाहिए और पब्लिक में न्यूज़ देनी चाहिए। जब तक पब्लिक में न्यूज़ नहीं देते हो तब तक ये कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं होती, और इनसाइडर जो होते हैं ना, आप खरीद बेच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें एनसीएलटी तो क्रॉस चेक कर रहेगा ही, उसको बताने की जरूरत, ये बेसिक है। तो ये जो ऑर्डर है प्रॉपर है, लेकिन गलती कहाँ हुई है? गलती ऑर्डर मिलने के बाद हुई है। इन्होंने जो 6 महीना जो ट्रेडिंग रखा ना, वहाँ पे इनकी गलती हो गई। उसके एक स्ट्रांग पॉइंट है, वो हमें ये करेगा। लेकिन हम उसके बेस पे अभी जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते। हम कोर्ट में तभी केस करेंगे जब एनसीएलटी में अभी जो कोर्ट केस चालू है उसमें क्या रिजल्ट आता है, उसके बेस पे हम ये केस कर सकते हैं। लेकिन केस करने के लिए मैं और मेरे जो 200 ग्रुप में, जो पेड ग्रुप में 200 लोग हैं, उतना काफ़ी नहीं है, सबको देना पड़ेगा। हम इसमें एक ऐसा ये रखेंगे कि कम से कम 10,000 से ऊपर का जिसके पास शेयर है उन लोगों को एक फीस बनाएंगे कि शेयर के हिसाब से आप दो भाई, नहीं तो ये केस आगे लड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, सब इसमें साथ होना जरूरत है। और मैं जब लॉयर के पास गया, अकेला नहीं गया, जो अदर ग्रुप वाले सिर्फ वो ग्रुप का लीडर और वो लॉयर ये करते हैं, वैसा मैं नहीं किया। मैंने एनी टाइम जब लॉयर के पास गया अपने ग्रुप से एक मेंबर साथ में लेके गया, और जिसको भी आना चाहता है मैंने ओपन अपील किया, जिसको भी आना चाहता है आ सकते हो, मैं लॉयर के पास ले जाऊंगा और लॉयर आपसे डायरेक्टली डिस्कशन करेगा। दूसरी चीज ये है कि मैंने बोला था कि 2-3 पॉइंट पे हमारी बात चल रही है, दूसरी भी, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, वो मैंने पेड ग्रुप में बता दिया सभी लोगों को। और कुछ लोग मुझे अनपेड वाले भी फ़ोन करते हैं, उनको भी बता दिया है कि हम हमारे इसके रिगार्डिंग क्या बातें चल रही है। तो ये चीज़ें ये है कि मैं उसमें कुछ ऐसे है कि हमारे जैसे कोई बड़े बंदे होगा
जो हम जैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है किसी और के साथ फ्रॉड, वो वैसे बंदे को मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो बंदे हमें ज्वाइन अभी तक, मतलब वो भी बड़े लोग हैं, वो भी उनके हिसाब से, लॉयर के हिसाब से चलेंगे। कोर्ट में केस जब तक चालू है वो भी हमें कांटेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें है। तो वो जब हमें, मैंने अपनी तरफ से ऑफर दिया, देखो भाई हमें हमारा शेयर चाहिए, बाकी हमारा जो शेयर, पब्लिक शेयर का जो भी वोटिंग राइट है, जो भी है वो आपके हक में आएगा। आप बिडिंग में लग जाओ या कुछ और भी करना चाहते हैं करो, क्योंकि वो बंदे का भी बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। तो वो देखते हैं कौन हमारे साथ आता है। अभी तक तो किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने ओके बोल दिया, आप मिलेंगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक बात नहीं हुई। जैसे ही बात होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ना स्टूपिड 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 बातें करना बंद कीजिए। आपके पास कोई वैल्यूबल न्यूज़ है तभी आप शेयर कीजिए, वरना मत कीजिए। क्योंकि बहुत काम धंधे वाले लोग हैं, बेकार कोई नहीं है। अगर कोई एक मैसेज आता है तो सारा काम छोड़ के ना वो मोबाइल देखने लगता है कि क्या आया क्या नहीं आया। हमारे प्रेड ग्रुप में जो बंदे हैं ना, वो अनपढ़ ग्रुप से बहुत सारे निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बकवास होता है करके। तो ये बातें हैं। तो मैंने केस के बारे में बताया, सारी चीज़ों में बताया। और अभी अभी जो फर्स्ट को जो हेयरिंग है, वो हेयरिंग के लिए जो अदर ग्रुप के बंदे हैं अपने ग्रुप में, वो उनको ये कहना होगा कि आप आपके लायर को वहाँ पे भेजो। भेजने के बाद स्टेटस मंगाओ कि क्या है, वो आर्गुमेंट करना पड़ेगा। अगर ये होगा तो आर्गुमेंट ये पड़ेगा, या कोर्ट को बताना पड़ेगा। आप कंपनी को नोटिस भेजो, कंपनी का क्या प्लान है या क्या नहीं है वो बोलो, या कोर्ट में उसको पूछो, क्योंकि कंपनी को अभी तक नोटिस नहीं गया है, खाली ऑर्डर को अपील किया है। और जो ऑर्डर बना के दिया उसको पार्टी बनाया, कंपनी को आज तक कोई नोटिस नहीं गया, कंपनी के कामकाज में किसी ने स्टे नहीं लाया आज तक। अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ ना कुछ हो जाता। तो वैसे भी अभी बचे हैं कितना, अभी ये जुलाई चालू है, अगर सितंबर नवंबर दिसंबर 3-4 महीने बचे हैं। 3-4 महीने में तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि 3 साल के अंदर सेबी के लॉ के हिसाब से रिलिस्ट करना पड़ता है कंपनी। तो 3 साल होगा। और ये तो 3 साल ही नहीं है, उसके हमारे 5 साल भी है, 10 साल का भी नियम है। लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ना 3 साल का है, जो ज़्यादातर लोग 3 साल में रिलीज कर लेते हैं, तो वो 3 साल में हो सकते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके आप के लायर को बोलिए कि जाए हेरिंग को। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई, हमारा एक ही उद्देश्य है, लेकिन हमारा रास्ता थोड़ा अलग अलग है। तो प्लीज़ आपको यही रिक्वेस्ट है कि लॉयर ने जो बताया वो बता दिया, आपको कंपनी का क्या है वो भी बता दिया, आगे की रणनीति वो भी बता दिया, अभी जो कल 1 तारीख है उसके लिए क्या करना है वो भी बताया। तो प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा निश्चिंत रहिए। अपना हमें तो मिलना ही चाहिए। कंपनी सारा लीगली उन्होंने डिलीट किया है, कंपनी को कोई नहीं, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा ये है, ये जो है ना, ये अभी भी ट्रेडिंग चल रहा है। मतलब ये ट्रेडिंग चल रहा है सेबी के पास, एनएससी के पास, इसका डिटेल जा रहा होगा। अगर कल जाके एनसीएलटी, ये जो दिल्ली में है, उन्होंने अगर एनसीएलटी से कुछ, ये अगर 3 साल का जो रिकॉर्ड मंगाया क्या है क्या नहीं, दिखाओ मुझे कुछ ट्रेडिंग वगैरह, वो उधर, क्योंकि गवर्नमेंट को भी उन्होंने नोटिस भेजा है। अगर उधर आता है और ये इलीगल ट्रेडिंग हुआ तो 100% हमको मिलेगा हमारे शेयर। तो निश्चित रहे। शायद चाहे तो आप ग्रुप से निकल जाइए, या आप मोबाइल में अनम्यूट करके रख दीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद ही कुछ न्यूज आ सकती है। कल जो आएगी वो और एक कुछ ना कुछ होगा, और एक ये हो जाएगी। एक्चुअल खेल चालू होगा 3 साल के बाद, मतलब दिसंबर के बाद, दिसंबर में ही खेल चालू होगा। अभी कल भी हेयरिंग अगली तारीख जा सकती है। अगर हमारा लॉयर अगर अच्छा, उसको एसबीआई का लॉयर या अदर ग्रुप का लॉयर अगर कुछ बोल सकते हैं लॉयर वहाँ पे जज को, या वहाँ कि इसको नोटिस भेजो, उसका स्टेटस मंगाओ, या ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो कुछ हो सकता है। तो कृपा करके आप ध्यान रखें, 1 तारीख को जाना है कोर्ट। वहाँ दिल्ली में कोई होगा आजू बाजू में, तो आप जा सकते हो और इसके बारे में कुछ कर सकते हो। धन्यवाद।